हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं बड़ौदा बीएनपी परिबास के एक्साइटिंग न्यू फंड ऑफर बड़ौदा बीएनपी परिबास इनोवेशन फंड के बारे में, जो कि 14 फरवरी को लॉन्च हो चुका है और 28 फरवरी तक ये एनएफओ फेज में रहेगा, जहां पर आपको इसकी एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये की मिलेगी। ये फंड किस तरीके से काम करेगा, क्या ये फंड जो है वो टेक्नोलॉजी फंड है और आप इससे किस प्रकार के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में बदल चुकी हैं और आने वाले 5 से 10 सालों में आप बहुत सारी उन चीज़ों को भी देखेंगे, महसूस करेंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होंगी। आज से कुछ साल पहले तक फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, आज जिनकी जगह जो है आज की डेट में जूम मीटिंग्स ने ले ली है। आज बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो जाती है। आज हम ग्रॉसरीज लेने के लिए कई बार बाहर नहीं निकलते हैं, हम घर बैठे मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो है ग्रॉसरीज ऑर्डर कर लेते हैं, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना घर पे मंगवा लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मोबाइल फ़ोन्स ने अलार्म क्लॉक्स पर, कैलकुलेटर्स पर और एंट्री लेवल कैमरास के ऊपर बहुत हद तक असर डाला है। रिटेल बिजनेस ओनर्स के ऊपर असर डाला है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी एप्लीकेशंस ने। आज हमें घर के बाहर टैक्सी ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, थैंक्स टू ओला एंड उबर। आज हम अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए ही अच्छी अच्छी मूवीज़ का आनंद ले लेते हैं थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो आप देखें, चीज़ें बहुत सारी बदल रही हैं और इस कम्पिटिटिव ज़माने में केवल वही कंपनी सर्वाइव कर सकती हैं जो इनोवेटिव हों, जो इनोवेशन का सहारा ले रही हों, चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर रही हों, रिसर्च पर अच्छा पैसा खर्च कर रही हों या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रही हों। तो ये फंड जो है ये बेसिकली ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपने बिजनेस को रिफॉर्म कर रही हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग इस फंड को टेक्नोलॉजी फंड के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये फंड जो है वो टेक्नोलॉजी फंड नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी फंड जो है वो सेक्टर ओरिएंटेड फंड होता है, नैरो थीम होती है उसकी। लेकिन ये जो फंड है वो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि ये निफ्टी 500 TRI जो है वो इसका बेंचमार्क रहेगा, यानी कि अक्रॉस कैपिटलाइजेशन अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में निवेश कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो कंपनीज जो हैं वो इनोवेटिव हों। बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने आज के आर्थिक माहौल को देखते हुए 3 बिजनेस थीम्स को आइडेंटिफाई किया है। उनमें से पहली है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो बेसिकली वो कंपनीज हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सॉल्यूशंस, आईटी इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट इनोवेशन में हेल्प करेंगी। बेसिकली ये कंपनीज जो है वो आईटी सेक्टर को ही बिलोंग करेंगी। दूसरा सेक्टर है डिजिटल नेटिव कंपनीज। डिजिटल नेटिव कंपनीज जो हैं वो कंपनीज हैं जो परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस से अलग हैं। जैसे बिजनेस आप देखें तो ऑनलाइन टिकटिंग हो गया, ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, पैसा बाजार हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन है। तो ये बिजनेसेस जो हैं वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं उनको डिसरप्ट कर रही हैं, तो ये इन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरी थीम जो है वो लेगेसी बिजनेसेस हैं, यानी कि वो बिजनेसेस जो पहले से बहुत अच्छे स्तर पर हमारी कंट्री में मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपने एंटायर बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखें, रिलायंस है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जियो के थ्रू। टाटा भी बहुत काम कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, महिंद्रा है। तो ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, इनकी बहुत अच्छी लेगेसी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। अब बात करते हैं कि आपको इस फंड से किस प्रकार के रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या आप इसमें करने जा रहे हैं। देखिए, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसमें लगभग सारी ही इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स आ जाते हैं। निफ्टी 500 जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन 5 साल होल्ड करने पे आज तक इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। और एसआईपी के रिटर्न्स की बात करूँ पिछले 10 साल की, तो इसने निफ्टी 50 से ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिए हैं। हालांकि अगर आपका कोई भी लक्ष्य 5 साल से कम का है तो आपको इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। जैसा कि फंड की प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि ये फंड जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड और सेवी इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि फंड एक थीम को फॉलो करेगा जिसकी वजह से फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो अगर आपका निवेश का कोई लक्ष्य 5 साल से ऊपर का है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन लमसम निवेश करने से परहेज करें। मार्केट आज की डेट में एक्सपेंसिव जोन में है, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो
या तो SIP के माध्यम से करें या लिक्विड फंड में पार्क करके STP माध्यम से निवेश करें, ताकि आपको रुपी कॉस्ट बेनिफिट का फायदा मिल सके। एक चीज़ आपको और बता दूं, ये फंड जो है वो इंडस्ट्री का पहला इनोवेशन फंड नहीं है। इंडस्ट्री में पहले से भी 4 फंड्स अवेलेबल हैं। किसी भी फंड को हालांकि 1 साल से ऊपर का समय नहीं हुआ है। जो 4 फंड्स अवेलेबल भी हैं उनमें से भी केवल एक ICICI का इनोवेशन फंड है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बाकी 3 फंड्स की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि ये बहुत कम समय है किसी भी फंड को जज करने के लिए, लेकिन अभी तक के समय में ICICI का फंड जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल बड़ौदा का ये म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा फंड साबित हो सकता है, क्योंकि ये बायस नहीं है टुवर्ड्स एनी कैपिटलाइजेशन और इंडस्ट्री। ये अक्रॉस कैपिटलाइजेशन, अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 35% तक ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, और इसके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे मिस्टर मितेन वोरा जी, और इसके जो मेन फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर प्रतीश कृष्णन जी। दोनों ही फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वो निकाल कर अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।